चलो ठीक है, अब बिना किसी देरी के हम इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। जैसे आप सब लोगों को बताया कि जो मीटिंग है उसका जो टॉपिक है वो होने वाला है फॉलो अप बिफोर डे टू। मतलब डे टू से पहले हम किस तरीके से फॉलो अप कर सकते हैं और डे टू के बाद हमें किस तरीके से क्लोजिंग करनी है, हम उन चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है। आप में से अभी 9:30 बजे आप सब लोगों को पता है कि अनमोल सर एक सेशन ले रहे हैं 6999 वर्सेस 2cc, जिसमें आपने अपने प्रोस्पेक्ट्स को भी शायद बिठा रखा होगा, है ना। दूसरी चीज, आप लोगों ने आज एक और मैसेज देखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें आपने देखा कि रश्मि का जो लास्ट मंथ का पे आउट था वो सिर्फ और सिर्फ 15-16 हजार का था, और जो रश्मि का इस महीने का पे आउट है वो ऑलमोस्ट 80,000 रुपीज का है, 80,000 से ज्यादा का पे आउट है। तो सिर्फ एक महीने में चीजें चेंज हो सकती है। ठीक है। तो आपके जो छोटे छोटे एक्शंस हैं, आप ये मत सोचो कि आप एक दिन मेहनत कर लोगे तो यार क्या हो जाएगा, हम जो मेहनत कर रहे हैं उससे क्या हो जाएगा। लाइफ बदलने में टाइम नहीं लगता, स्पेशली अचीवर्स क्लब में, स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को शॉर्टकट बोला जाता है। बेसिकली ये शॉर्टकट बोला जाता है कि आपको यहाँ ग्रोथ जल्दी मिल सकती है, सक्सेस जल्दी मिल सकती है। अब आप खुद सोच लो, कहाँ 15,000 का पे आउट, कहाँ 80,000 का पे आउट, सिर्फ एक महीने का डिफरेंस है। तो आप अगर इस महीने 10 सीसीज करोगे, बिलीव करना मुश्किल होता है, बट अगर आप 10 सीसी करते हो इस महीने, आपका भी 35,000 तक का पे आउट आएगा। अगर आप इस महीने 10 एएस करा देते हो, तो जैसे रश्मि का 80,000 का पे आउट आया है, आपका भी 80,000 का पे आउट आ जाएगा। ठीक है। बट वो छोटे छोटे स्टेप से होगा। आपको चीजें ऑब्जर्व करनी आनी चाहिए, आपको ऑब्जर्व करना सीखना चाहिए। आपने देखना चाहिए, अगर रश्मि का बिजनेस बड़ा है तो रश्मि इनरोलमेंट भी सबसे ज्यादा निकालती है। आज हमारे ग्रुप में एक पर्सन है वर्तिका, उन्होंने 13 इनरोलमेंट्स निकाली, 13 इनरोलमेंट, ऑलमोस्ट 2.6 के, मतलब लगभग लगभग 2,500 से ज्यादा उन्होंने अर्न करा है सिर्फ आज ही आज। ठीक है। तो चीजें पॉसिबल हैं। अगर आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर, अगर आप अचीवर्स क्लब के ऊपर अच्छे से ध्यान देते हो ना, चीजें करते हो, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो जो आपकी इमेजिनेशन है उससे कई ज्यादा मिलेगा। ठीक है। तो ये जो बिजनेस है, आपने कंसिस्टेंसी के साथ करना है, मेहनत लगा के करना है, चीजों को सीख कर करना है, तो आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है। आपको बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। सो अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे डे टू का फॉलोअप। आप तो फटाफट बड़ी बड़ी हेडिंग डाल दो, फॉलो अप बिफोर डे टू, और डाल दो मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉलो अप बिफोर डे टू, और आप लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आप जितने भी लोग हो जो इस सेशन को अभी अटेंड कर रहे हो, आपने ये सेशन ऐसे अटेंड नहीं करना कि आप मेरे से सीख रहे हो या मैं आपको सिखा रहा हूं, नहीं। मैं टीचर्स को सिखा रहा हूँ, मैं फ्यूचर मेंटोर्स को सिखा रहा हूँ। आपकी जब टीम बिल्ड होगी तो आपने उन्हें सिखाना है। आपकी टीम को मैं थोड़ी सिखाने आऊंगा, आपने ही तो उन्हें सिखाना है। तो आपने उस तरीके से सीखना है। ठीक है। फॉलो अप बिफोर डे टू। अब जो हमारा प्रोस्पेक्ट है उसने डे 1 अच्छे से देख लिया था रात को। हमने रात को ही उसे कृष्णा सर का इंस्टाग्राम, अनमोल सर का इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टाग्राम भेज दिया था। हमने साथ ही साथ उसे मार्केटिंग प्लान की वीडियो भी भेज दी थी। तो हमने उसे ये चीजें अब तक हो चुकी है। अगले दिन मेरा जो मानना है वो है, आपको फॉलो अप कॉल के ऊपर करना चाहिए। किसके ऊपर करना चाहिए? कॉल के ऊपर फॉलो अप करना चाहिए। अब क्या है सिनेरियो, मैं किस तरीके से फॉलो अप करता हूँ वो मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। पहली चीज, आपने कॉल करी बंदे को, आपने नॉर्मल, मैंने कहा यार हेलो, वो बोलेगा बंदा हेलो। तो आपने बोला अच्छा यार, मैंने कल आपको मार्केटिंग प्लान का वीडियो भेजा था, क्या आपने वो वीडियो देख लिया? आपने पहला क्वेश्चन उससे यही पूछना है कि आपने मार्केटिंग प्लान का वीडियो देख लिया। कभी कभी पर्सन बोल सकता है कि नहीं मैंने वीडियो नहीं देखा, तो आप उसे बोलो कि भाई आप फटाफट से ये वीडियो कंप्लीट करो, क्योंकि मेरे को जो वर्किंग समझानी है, जो अर्निंग का प्रोसेस बताना है, वो आपको समझ नहीं आएगा इस वीडियो के बिना। तो आपने फटाफट ये वीडियो देखनी है। तो आपने सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि पर्सन ने मार्केटिंग प्लान अच्छे से देखा हो। तो आप पहला पॉइंट लिख लो। पहला पॉइंट क्या है? क्रॉस चेक कि उसने मार्केटिंग प्लान देखा है या नहीं देखा। फर्स्ट पॉइंट ये है, क्रॉस चेक करो उसने मार्केटिंग प्लान देखा है या नहीं देखा। दूसरी चीज, हमने क्या पूछे थे उसे? इंस्टाग्राम हैंडल आपने पूछना है। अच्छा, आपने कृष्णा सर का इंस्टाग्राम हैंडल देखा, आपने अनमोल सर का इंस्टाग्राम हैंडल देखा, कैसा लगा यार वो इंस्टाग्राम हैंडल देख के? मतलब
क्या फीलिंग आई आपके मन में, मतलब क्या देखा आपने वहां पे इंस्टाग्राम पे, जो भी उसको फीलिंग आई होगी, जो भी वो बोलना चाहता होगा, आपने उसकी सुननी है कि अच्छा ये हुआ वो हुआ, फिर आपने बताना है कि भाई जब मैंने ये इंस्टाग्राम हैंडल देखे थे ना, मेरे को तो मैं मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लोन अप हो गया था, मैं तो बिल्कुल ब्लोन अप हो गया था, मैं तो बिल्कुल भाई समझ ही नहीं पा रहा था कि यार ये कितना बढ़िया लाइफस्टाइल है, ये किस तरीके का लाइफस्टाइल जी रहे हैं। और मेरे को तो यकीन ही नहीं आ रहा है ये अपने इंडिया के बंदे, कि मतलब 20 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में ये मेरी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं, जो चीजें मैं चाहता हूँ। मैं चाहता था कि यार मेरे पास एक अच्छी 4 व्हीलर हो, एक अच्छी कार हो, ये लोग मेरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो आपने थोड़ा सा अपनी तरफ से एड ऑन कर दिया, समझ गए। दो चीजें, पहले क्या करना है, आपने क्रॉस चेक कर लिया कि हाँ भाई उसने मार्केटिंग प्लान देखा है, जो इंस्टाग्राम हैंडल भेजे थे वो उसने देखे। अब आप लिखो, जो हमारा हमारा मेन है, मेन जो प्लॉट है, पहला प्लॉट क्या होने वाला है, पहला प्लॉट होने वाला है इंट्रोडक्शन। लिख लो आप इसे, पहला प्लॉट क्या होने वाला है, इंट्रोडक्शन। आपने थोड़ा सा अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में जानना है, और थोड़ा सा आपने उसे अपने बारे में बताना है। पहला क्या है, प्लॉट है इंट्रोडक्शन। अब किस चीजों के बारे में हमें जानना है, किस चीज का इंट्रोडक्शन लेना है सामने वाले से, हमने उससे उसके गोल्स पूछने, उसकी प्रॉब्लम्स पूछनी है, ठीक है, उसके क्या एम्बिशंस है, वो क्या करना चाहता है लाइफ में, उसके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, हमने ये सब जानना है, समझ गए। उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या चल रही है, वो क्या चीजें लाइफ में अचीव करना चाहता है, क्या उसके गोल्स हैं, पहला पॉइंट ये है। मतलब आप मोटा मोटा अगर मैं सारी चीजों को समराइज करूं तो पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, नीड आइडेंटिफिकेशन। पहला पॉइंट होना चाहिए नीड आइडेंटिफिकेशन। ये पहला पॉइंट है जो हमें कवर करना है। अब ये कवर कैसे करेंगे, है ना, सिंपल, पूछ लेना है सामने वाले से। मैं कैसे पूछता हूँ, मैं बोलता हूँ यार अभी जैसे मेरी कल आपसे बात हुई थी, तो आपने मेरे को बताया था कि आप अभी स्टूडेंट हो और शायद आप बीटेक कर रहे हो। वो बोलेगा हाँ यार मैं बीटेक कर रहा हूँ अभी। अच्छा यार, आप बीटेक करने के बाद आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या है, मतलब आप क्या करना चाहते हो बीटेक के बाद। बोलेगा बीटेक के बाद मेरे को एमटेक करना है, या कुछ लोग बोलेंगे बीटेक के बाद मेरे को जॉब करनी है। कोई बंदा होगा जो बीबीए कर रहा होगा। अच्छा बीबीए कर रहे हो यार, बीबीए के बाद आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, कुछ सोचा हुआ है आपने। बोलेगा हाँ यार जॉब ही करनी है, ऐसे करनी है। अब अगर वो बोल रहा है तो आपने थोड़ा और उस बात को आगे बढ़ाना है। आपने बोला अच्छा अगर आप जॉब करते हो तो मतलब आपका कॉलेज एवरेज पैकेज कितना देता है, मतलब कितने तक की आपकी जॉब लग जाएगी। वो बोलेगा 20,000 की, 30,000 की, 40,000 की। तो आप थोड़ा बोल सकते हो हाँ यार आप बीबीए कर रहे हो, मैं एमटेक कर रहा हूँ या मैं बीबीए कर रहा हूँ, और नॉर्मल जो एक न्यू बी को या नॉर्मल एक फ्रेशर को जो पैकेज मिलता है वो इतना ही बनता है, 20,000 का, 30,000 का। इतना आप नॉर्मली बोल सकते हो, नॉर्मल कॉन्वर्जेशन होती है, ठीक है। फिर आप उससे पूछ लो अच्छा आप मेरे को बताओ, जैसे आप अभी वर्क फ्रॉम होम ढूंढ रहे थे, आप अचीवर्स क्लब का सेशंस वगैरह भी अटेंड कर रहे हो, ठीक है। तो आप बेसिकली अगर यहाँ पर आप वर्क करने लगते हो और आप बेसिक 20,000 25,000 रुपीज अर्न करने लगते हो, तो अभी काम क्यों करना चाहते हो। मतलब आप अगर XYZ अमाउंट अर्न करोगे, आप 20,000 यहाँ से अर्न करोगे पार्ट टाइम में, 15,000 रुपए अर्न करोगे, आपने ज्यादा कोई बड़ा अमाउंट नहीं बोलना, 1 लाख रुपए, 50, जो चीज प्रैक्टिकल है। आपने सामने वाले पर्सन को देखना है, अगर उसको 10,000 बड़ा लग रहा है तो मस्त बोलो 10,000, उसको बोलो 8-9 हजार रुपए। अगर सामने वाले बंदे के लिए 15,000 कंफर्टेबल है तो 15,000 ही बोलो, ज्यादा बड़े नहीं बोलना। आपने उसे बोलना अगर आप पार्ट टाइम में 15,000 या 20,000 अर्न कर लेते हो या 10,000 अर्न कर लेते हो प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आप उन पैसों को कहाँ स्पेंड करना चाहोगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने पहले ही उसे बता दिया कि भाई तू कहाँ स्पेंड करना चाहता है। तो जहां पर वो बताएगा ना स्पेंड करना, कि यार देखो मैं तो अपने घर वालों को ही दूंगा क्योंकि घर में थोड़ा सा है इशू, थोड़ा टाइट वाइट चल रहा है, वो बोलेगा मैं घर वालों को ही दूंगा, समझ गए। तो आपको थोड़ा बहुत उसकी नीड के बारे में पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को लिख लो कि अगर आप यहाँ से पार्ट टाइम में 15-20 अर्न करते हो, 10K अर्न करते हो, तो कहाँ स्पेंड करना चाहोगे। तीसरा क्वेश्चन जो आपने उससे पूछना है कि यार मान लो आप बीटेक कर रहे हो अभी, ठीक है, आप बीबीए कर रहे हो अभी, आप जॉब कर रहे हो अभी, जो भी वो कर रहा है, बीटेक के बाद आपकी जॉब लग गई, आपका एक अच्छा पैकेज लग जाता है 50,000 रुपीज पर मंथ का, ठीक है। तो आपकी कुछ एम्बिशियस हैं, कुछ गोल्स हैं, कुछ ड्रीम्स हैं। जैसे अभी मैंने अपना जो ये फॉलोअप है उसे इंप्रूव करा है, मैं बोलता हूँ बकेट लिस्ट। बकेट लिस्ट क्या होती है, बेसिकली हम एक वो बनाते हैं कि यार अगर मेरे पास पैसा आया तो मेरे को रिवर राफ्टिंग करनी है लाइफ में, मेरे को स्काई डाइविंग करनी है, मेरे को
मॉम डैड को यहाँ ले जाना है, तो वो बकेट लिस्ट हम बनाते हैं बेसिकली, जो मैं लाइफ में करना चाहता हूँ। तो मैं सामने वाले से पूछ लेता हूँ, अच्छा आपकी बकेट लिस्ट क्या है, जैसे क्या करना चाहते हो, बोलते हैं यार, फिर वो बताएगा कि यार मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। काफी बार प्रोस्पेक्ट होगा, उसने नहीं सोचा होगा, उसने नहीं सोचा होगा इस बारे में, ठीक है। अगर प्रोस्पेक्ट, देखो बेस्ट चीज क्या होती है ना, आप एक चीज लिख लो, लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो एकदम उनकी तरह होते हैं। लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो एकदम उनकी तरह होते हैं, ठीक है। अब मान लो आपको क्रिकेट पसंद है, मैं आके बोल दूं भाई क्रिकेट तो बकवास चीज है, इससे अच्छा तो मैं बीटेक की पढ़ाई कर लूं। आप बोलोगे अबे बड़ा पागल बंदा है, अबे बीटेक सही है बट क्रिकेट बेकार चीज थोड़ी है। अब आप मान लो आप बीजेपी सपोर्टर हो, मैं बोल दूं मोदी हटाओ देश बचाओ, हमारी रिलेशन बिल्ड होगी? नहीं होगी ना। मतलब पीपल किसको पसंद करते हैं, जो उनकी तरह होते हैं, जो हमारी तरह होते हैं। हमें कौन लोग पसंद आते हैं, जो बिल्कुल हमारी तरह होते हैं। समझ रहे हो? आया थोड़ा बहुत समझ? जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आप मान लो आपका ईएमआर हो गया क्वालिफाई, कंपनी आपको इटली लेके जा रही है, ठीक है। इटली में अभी बहुत सारे लोग जाएंगे, मान लो आप भी इटली जा रहे हो और आपको वहां कोई इंडियन मिल जाए, अबे ये तो हमारे देश का ही बंदा है, ये तो हमारा ही बंदा है, ठीक है। या फिर आप गए जयपुर घूमने और आपको कोई अचीवर्स क्लब का बंदा मिल जाए, अच्छा तू भी अचीवर्स क्लब से है भाई, मैं भी अचीवर्स क्लब से हूँ, आगे समझ थोड़ा सा। तो हमें जैसा सामने वाला है, अगर सामने वाला बंदा प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल हो जाओ। अगर सामने वाले बंदे को नहीं इतना बकेट लिस्ट गोल वोल पसंद, बोलो भाई मेरे को भी इतना गोल वोल नहीं पसंद, मैं तो सिंपल आया था 5-10 हजार रुपए आ जाए पार्ट टाइम में बेस्ट हो जाए, ज्यादा बड़ी सोची ही नहीं थी मैंने। तो पहला जो पॉइंट होना चाहिए वो यही होना चाहिए, उससे थोड़ा सा पूछ लेना है कि भाई तू बीटेक कर रहा था तो आगे क्या करना चाहता है, क्या तेरी बकेट लिस्ट है, अगर तू 15-20 हजार रुपए यहाँ से कमा लेता है तो उन्हें कहाँ खर्च करेगा, क्या नीड है तेरी, क्या वांट्स है तेरे। सिंपल सा पहला पार्ट समझ आ गया, पहला पार्ट क्लियर हो गया, आगे समझ। अब जो आपने सामने वाले से पूछा है वो सेम चीज आप अपनी भी बता दो कि भाई देखो मैं भी एक बीटेक स्टूडेंट हूँ, या मैं यार अभी मेरी 12th कंप्लीट हुई है, या मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, या मैं कुछ और बिजनेस करता हूँ, और मैंने ये जो अचीवर्स क्लब है सिर्फ पार्ट टाइम में शुरू किया था कि यार यहाँ से भी थोड़ी बहुत एक अर्निंग आ जाए। जो आपकी जेन्युइन आपका स्टोरी है वो आप अपनी थोड़ी सी बता सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपने नॉर्मली कर दिया। अब जो सेकंड पार्ट है फॉलो अप का, आपने उस पर मूव करना है। सेकंड पार्ट है एक्सप्लेन बेसिक मार्केटिंग प्लान, एक्सप्लेन बेसिक मार्केटिंग प्लान, ये सेकंड पॉइंट होना चाहिए आपका फॉलोअप का। अब मार्केटिंग प्लान उसने ऑलरेडी वीडियो देखी है, मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप भी इस वीडियो को देखो। आज रात को आपने ये वीडियो देखनी ही देखनी है, आप देखोगे आपको पता चल जाएगा कि भाई जो वीडियो है ना, अगर बंदे ने वीडियो देखी है तो वो चेक हो जाएगा बिल्कुल। क्योंकि वीडियो में मैंने सारा फोकस सिर्फ एक लेवल पे किया है जिसका नाम है मैनेजर लेवल। मैंने बहुत प्रैक्टिकली प्लानिंग देके 6 महीने की किस तरीके से सीसीज होंगी, किस तरीके से बिजनेस करना है, प्रॉपर कैलकुलेशन से बंदे को समझाया कि वो 1 लाख रुपए महीने के कैसे कमा सकता है मैनेजर लेवल के बाद, और मैनेजर लेवल उसे कैसे करना है। तो आपने उसे बेसिक रिवीजन करानी है। अच्छा आपने समझा होगा मार्केटिंग प्लान में 5 लेवल्स होते हैं। पहला लेवल कौन सा होता है, नोवस। दूसरा लेवल कौन सा होता है, एएस। तीसरा लेवल कौन सा होता है, सुपरवाइजर। अच्छा सुपरवाइजर के लिए कितनी सीसी करनी होती है, 25। अच्छा फिर कौन सा लेवल होता है, एएम। फिर कौन सा होता है, मैनेजर। मैनेजर के लिए कितनी करनी होती है, 120। तो थोड़ा सा आपने उसे रिवीजन करा दिया। आपने उसे बस मेन फोकस करना है कि देखो अगर आपका सुपरवाइजर लेवल है, मतलब 2 लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सुपरवाइजर जिसपे आपको 25 सीसी करनी होती है, आपका जो मिनिमम पे आउट होता है वो 40-50 थाउजेंड रुपीज तक क्रॉस हो जाता है। फिर आपने बोल देना है कि जो दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल है उसका नाम है मैनेजर। मैनेजर एक ऐसा लेवल है जहां पे जो आपका इनकम पोटेंशियल होता है वो 1 लाख रुपीज क्रॉस हो जाता है, और मैनेजर करने में हार्डवर्क लगता है, मेहनत लगती है, हल्का लेवल नहीं है, ऐसी नहीं हो जाता। 1 साल 1.5 साल आपको नॉर्मली लगेंगे इस लेवल तक पहुंचने के लिए। तो आपने इस तरीके से थोड़ा सा नॉर्मली बोल दिया, आगे समझ। बेसिक मार्केटिंग प्लान एक्सप्लेन कर दिया। अब आने वाला है थोड़ा सा टफ पॉइंट, जो पॉइंट अगर आपने सही से यूज नहीं किया तो प्रोस्पेक्ट आपके हाथ से चला जाएगा। इस पॉइंट का नाम है, आपने सामने वाले को 2cc के बारे में बताना है। अब सामने वाले को आप 2cc के बारे में कैसे बताओगे, आप बोलोगे उसे ये देखो आपने सेशन में एक चीज सुनी होगी 2cc। अब ये 2cc क्या होती है आपको पता है, सामने वाले से पूछना, बोलेगा हाँ यार थोड़ा थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा बहुत नहीं पता। तो आपने उसे बोलना है देखो 2cc का मतलब
कंपनी कहती है, कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है, जब आप काम स्टार्ट करोगे आपको कंपनी सिस्टम देगी, ट्रेनिंग देगी, प्रॉपर आपका वर्क स्टार्ट करवाएगी, 160 कंट्रीज में आप वर्क कर पाओगे। तो कंपनी बोलती है कि आपको अगर कंपनी के साथ बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको 2cc करनी होगी। 2cc मतलब मोटा मोटा आपको 40,000 के प्रोडक्ट खरीदने हैं। क्या बोलना है उसे? 2cc का मतलब आपको 40,000 के प्रोडक्ट अपनी आईडी पे परचेज करने हैं। अब जब आप ये बोलोगे सामने वाले के रिएक्शन क्या आएंगे? क्या रिएक्शन आएंगे सामने वाले के? डरेगा बंदा, कॉल भी काट सकता है तुम्हारी ये सुनने के बाद, बट काटेगा नहीं। ठीक है, अब आपने उसे बोलना है कि 2cc मतलब आपको 40,000 के प्रोडक्ट अपनी आईडी पे खरीदने। अच्छा, अगर आप 2cc करते हो, 40,000 के प्रोडक्ट, आप 40,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो यहाँ पे, और उसके बाद आपको कंपनी से गारंटी मिलती है, एक श्योरिटी मिलती है, आपको हर महीने 30,000 रुपए आएंगे। आपने क्या बोलना है उसे? अगर आप 2cc करते हो 40,000 की, उसके बाद आपको गारंटी मिलेगी, एक श्योरिटी मिलेगी कि हर महीने आपको 30,000 रुपए आएंगे, तो क्या 2cc करना, 40,000 रुपए इन्वेस्ट करना वर्थ इट है? आपने सिंपल उससे पूछा। अब तक जो आपने सेशन में देखा, आपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स वगैरह देखी, आपने ट्रांसफॉर्मेशन देखा, जो सब आपने देखा, आपको लग रहा है कि 40,000 रुपए लगाना वर्थ इट है? बोलेगा मेरे पास तो है ही नहीं सर 40,000, ऐसी बोलेगा, डरा डरा सहमा सहमा। आपने बोला अरे भाई 40,000 आपके पास है नहीं, अगर आपके पास होते तो क्या आप 40,000 लगा देते? अगर आपके पास 40,000 होते तो आप लगा देते? 99% केस में बंदा बोलेगा हाँ मैं लगा देता, और 1% केस में शायद ये भी बोल सकता है कि नहीं मैं नहीं लगाता। ठीक है, अब आपने उसके दिमाग में ये चीज डाल दी, अब आपने उसे रिलैक्स फील करवाना है। आपने उसे बोलना है अरे भाई टेंशन मत लो, मजाक कर रहा था, 40,000 नहीं लगाने, कंपनी की एक पॉलिसी आई है जिसमें हम बिना 2cc की भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो ज्यादा टेंशन। आ गया समझ? अब ये करने का रीजन क्या है? यार ये सामने वाले बंदे को हमने ये शौक दिया क्यों? ये शौक इसलिए दिया क्योंकि बहुत बार क्या होता है, आपका पर्सन डे 2 में बैठता है, डे 2 के बाद वो आपसे बात ही नहीं करता। अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट से फॉलो अप नहीं करोगे ना, आपने 10 लोग बैठाए, 10 में से 6 भाग जाएंगे। बट अगर आप उसे पहले ही प्रीम्यून कर रहे हो तो वो लोग भागेंगे नहीं, वो एटलीस्ट आपसे बात करेंगे, वो फॉलो अप में रहेंगे। तो आपने उसे शौक देना है 40,000 वाला, 40,000 वाला शौक देके आपने उससे बोलना है। वो कह रहे यार देखो 40,000 तो नहीं है, आप उसे बोल सकते हो अच्छा आपके पास, चलो भाई 40,000 आप कहाँ से अरेंज करोगे, आपके पास सेविंग्स में कितने हैं? वो बोलेगा सेविंग्स में 5-10 हजार है। अच्छा चलो सेविंग में 5-10 हजार है, घर वाले कितने दे देंगे? बोले 5-10 हजार रुपए दे देंगे। अच्छा भाई बाकी कहाँ से करोगे 40,000? तो आपने उससे तरीके पूछ लिया। अगर वो रेडी है 10,000, वो कह रहे भाई मैं 10,000 तो है मेरे पास, तो डे 2 के बाद आसानी से क्लोजिंग होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और जिसको भागना है वो अभी भी भाग जाएगा, भागते हुए भाग जाएगा। ठीक है, हर बंदा तो नहीं करता, आप डे 2 में 10 बैठाते हो, 10 के 10 कर लेते? नहीं करता ना। तो पहले बताना शुरू करो। समझ गए? ये पॉइंट आया क्लियर? आया समझिए मैं ये पॉइंट? अब आपने उसे रिलैक्स कर दिया, अब आपने उसका ध्यान डाइवर्ट करना है। डाइवर्ट कैसे करोगे? अब आप उसे बोलोगे कि भाई देखो जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मैंने नॉर्मली उस टाइम पे 2cc करी थी, बट आपके टाइम पे 2cc नहीं है, आप बिना 2cc के कर सकते हो। यहाँ आपने बात खत्म कर दी उसकी। अब अगला पॉइंट आपने बोलना है कि अब मैं आपको एग्जैक्ट बताने वाला हूँ कि आपकी अर्निंग क्या होगी और आपको काम क्या करना पड़ेगा। अब इसका तरीका आपको आना चाहिए, क्योंकि जो आपका फॉलोअप होना चाहिए ना, वो फन वे में होना चाहिए, वो बोरिंग नहीं होना चाहिए। सामने वाले बंदे को बोर नहीं करना, सामने वाले बंदे से रिलेशन बिल्ड करना है। आप सामने वाले से जब बात करो ना, उसे ये फीलिंग आनी चाहिए यार ये तो बंदा ही बहुत अच्छा है, ये तो बंदी बहुत अच्छी है, एकदम यार पता ही नहीं चला, वो आपकी बातों में वो हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं वो बोर हो रहा है कि यार कब से पका रहा है ये बंदा। आपने पकाऊ नहीं बनना। ठीक है, और कॉन्फिडेंट में रहना है। अब मैं किस तरीके से बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ देखो यार, सबसे पहले आपको हम एड्स रन करना सिखाएंगे कि आप फेसबुक पे कैसे एड रन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे एड कैसे रन कर सकते हो। वहां से आपके पास लीड्स आएंगी, वहां से आपके पास क्या आएंगी? लीड्स आएंगी। अब वो लोग आगे से आएंगे, आपको किसी के पास नहीं जाना, लोग आपके पास आगे से आएंगे, वो आपसे आगे से आपके काम के बारे में पूछेंगे। इस तरीके से आप बोल सकते हो। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने उन्हें एक 10 मिनट की वीडियो भेजनी है, जैसे मैंने आपको एक 10 मिनट की वीडियो भेजी थी। भाई भेज दोगे ना पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? फोन वोन चलाना आता है ना आपको? व्हाट्सएप व्हाट्सएप यूज करना आता है? फॉरवर्ड कर लोगे ना पक्का? समझ गए? बोले हाँ फॉरवर्ड कर लेंगे। अच्छा आपने फॉरवर्ड कर लिया, 10 मिनट की आपने वीडियो भेज दी, ऐसे दिन की आपने 20 वीडियो भेजनी है।
20 वीडियो भेजने में आपको कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 1 घंटा, मुश्किल से 1.5 घंटा। जब आपने 20 लोगों को वीडियो भेज दी, आपको क्या लगता है कितने लोग होंगे जो 200 रुपए से रजिस्ट्रेशन कर लेंगे जैसे आपने किया था? अब ऐसा तो नहीं है भाई रजिस्ट्रेशन 10,000 से हो रहा है, 20,000 से हो रहा है, 200 रुपए से ही तो हो रहा है। जब आप एक बार 10,000 20,000 बोल दोगे ना, तो सामने वाले को 200 अमाउंट बहुत कम लगने लगता है, तो वो बोल देगा हाँ यार कर लेंगे। कितने कर लेंगे? तो वो 10 बोले, क्या बोले, 5 बोले, क्या पता वो बोले, बोले हाँ यार इतने कर सकते हैं, बट हम एक मिनिमम ले लेते हैं। किसी दिन 5 भी करेंगे, किसी दिन शायद 10 भी करे, किसी दिन शायद 2 भी करें, तो हम एक एवरेज ले लेते हैं, ज्यादा नहीं। हर दिन हमारे साथ 3 या 4 लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अच्छा, एक दिन में अगर 3 से 4 रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं, तो एक महीने में कितने हो गए? बहुत लोगों की मैथ्स खराब होती है, तो आपने उन्हें हेल्प करनी है कि एक दिन में 3 4 है, तो 10 दिन में कितने होंगे? 30 40। एक महीने में कितने होंगे? 90 से 120। मतलब मोटा मोटा हम 100 रजिस्ट्रेशन मान लेते हैं। मोटा मोटा कितना रजिस्ट्रेशन मान लेते हैं? 100। अच्छा, जब 100 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, तो अमाउंट कितना हुआ? अगर एक बंदा 200 रुपए दे रहा है, तो 100 लोगों ने कितना अमाउंट दिया? अब बहुत लोगों की मैथ्स दोबारा खराब है, वो ये भी नहीं बता पाते कभी कभी। तो आपने बोला है एक बंदा 200 रुपए दे रहा है, 10 लोग कितने देंगे? 2,000। 100 लोग कितने देंगे? 20,000। एक लड़की थी, उसने बोला 2 लाख। अरे भाई साहब, तुम तो कैड ही सिस्टम कर दोगे ऐसे। तो आपने उसे बताना है थोड़ा थोड़ा कि 20,000 रुपए हो गए। आपने अब उसे क्लियर करना है कि 5,000 रुपीज आपके एड का बजट है। 5,000 रुपीज किसका बजट है? एड में। तो आप एड में चलाओगे। जब वो बंदा 6,999 से या 7 2cc से ज्वाइन करेगा, तब उसके दिमाग में नहीं होगा कि भाई लीड फ्री में आती है। फ्री में नहीं आती लीड्स, जनरेट करनी होती है लीड्स। तो आपने पहले ही उसे क्लियर करना है कि 5,000 रुपीज मिनिमम आपके एड में जाएंगे, जो एक्सपेंस है। अब बचे कितने? 15,000। अच्छा, ये 15,000 किसके पास जाएंगे भाई? आपने उससे ही पूछना है। बहन हो तो बहन, भाई हो तो भाई। अच्छा, ये किसके पास जाएंगे? बहन या भाई? नहीं, बहन अच्छा नहीं लग रहा। भाई किसके पास जाएंगे ये 15,000? तो वो बोलेगा ये तो उन्हीं के पास जाएंगे जो सेशन लेगा, या सोसाइटी के पास जाएंगे, या अचीवर्स क्लब के पास जाएंगे। बोले एग्जैक्टली, ये तो अचीवर्स क्लब के पास ही जाते थे। बट उसके बाद हम लोगों ने डिसीजन लिया, क्योंकि अभी आप एकदम से सुपरवाइजर लेवल नहीं कर सकते, आपको 40-50 हजार आने लग जाए। एकदम से आप मैनेजर नहीं कर सकते, उसमें टाइम लगेगा। तो इनिशियली हमारी सोसाइटी ने डिसाइड करा, ये जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है जो अचीवर्स क्लब के पास जाता था, वो डिसीजन लिया कृष्णा सर ने और बाकी सब लोगों ने कि वो अब आपको ही मिले। कॉन्ग्रेचुलेशन, ये आपकी ऐसी इनकम है जो आपको आनी ही आनी है। आया गेम समझ? किस तरीके से सामने वाले को अर्निंग क्लियर करनी है? आपने इस तरीके से सामने वाले पर्सन को अर्निंग क्लियर कर दी। आ गया? क्लियर हो गया? बस। इसके बाद आपने क्या बोलना है? इसके बाद सिंपल आपने बोलना है कि देखो, जो बूट कैंप सेशन होने वाला है वो आज 7 बजे होने वाला है, ठीक है। और उस सेशन में, जैसे आपने कल सेशन अटेंड किया तो बहुत सारे लोग थे, तो आपने 5 मिनट पहले ही अटेंड करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है? अब आप में से बहुत सारे लोग हैं जो क्लोजिंग कॉल खुद नहीं करते। क्लोजिंग कॉल कॉल करते हैं आपके अपलाइन। तो अब आपके अपलाइन का रोल आता है। अब आपने अपने अपलाइन की हाइप क्रिएट करनी है। बोलना है भाई देखो, सेशन 7 बजे स्टार्ट होता है, बट आप 5 मिनट पहले ही ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको दिक्कत ना है, आप जूम पे ही ज्वाइन कर लो, ठीक है। और अभी जैसे मेरे को आप बात करने से काफी सिंसियर लग रहे हो, काफी सीरियस लग रहे हो, ठीक है। और ऐसी मैंने ना 10 लोगों की लिस्ट पूजा मैम को भेजी है, या रश्मि मैम को भेजी है, या सोनाली मैम को भेजी है, या जो भी आपके अपलाइन का नाम है, या मैंने आकाश सर को भेजी है, अभिनव सर को भेजी है। जो भी आपके अपलाइन का नाम है, आपने उनका नाम लेना है कि मैंने उन्हें भेजी है, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि वो आपको थोड़ा बहुत गाइड कर दें। तो भाई सेशन के बाद पॉसिबिलिटीज है, या तो आज आपको उनका कॉल है, या कल उनको वो आपको शायद कॉल करें। तो आपको अगर उनका कॉल आता है, तो भाई मैं आपको उनका नंबर भेज रहा हूँ, सेव कर लेना। और गलती से भी मिस करने की कोशिश मत करना। आप खुद सोचो, वो मेरे मेंटोर है, ठीक है, और मैं रिक्वेस्ट करा के कॉल करा रहा हूँ, और उनसे घबराना मत बिल्कुल भी। वो जैसी कॉल करें, जो भी आपके डाउट्स आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, वो क्लियर कर लेना। क्योंकि अभी तो वो उन्होंने बहुत लोगों की हेल्प करी है। जब मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा था, मेरे घर वाले मेरे को अलाउ नहीं कर रहे थे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। जब मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा था, जो सामने वाले की आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम हो सकती है, वो आप बोल सकते हो। जब मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा था, मेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था, बट उन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी, और वो एक अच्छे खासे लेवल पे अच्छा खासा ग्रो कर चुके हैं, बट वो काफी हम्बल है। तो आप घबराना मत, उनसे अच्छे से उनसे बात करना। और भाई एक ही बार कॉल करेंगे। मैंने बहुत मुश्किल से
3-4 मिनट का टाइम मैनेज करा है, तो अगर उन्होंने बात कर ली फिर तो आपका काम हो ही जाएगा। बस इस तरीके से आपने थोड़ी बहुत अपने अपलाइन की एडिफिकेशन कर दी है। ऐसा ना हो आपके अपलाइन कॉल कर रहे हैं आपके प्रोस्पेक्ट को और फिर आपका प्रोस्पेक्ट कह रहा है कौन कौन हो सर आप कौन, ऐसा ना हो, है ना। तो आप थोड़ा सा बता के रखो कि हाँ आपको शायद कॉल आ सकता है, उनका ये नाम है, ये है वो। तो इस तरीके से आप थोड़ी सी एडिफिकेशन करके रखो। आया समझ फॉलो? अब लग रहा होगा यार ये तो फॉलो बहुत बड़ा है। नहीं, मुश्किल से मुश्किल 8 से 10 मिनट का फॉलोअप है, बहुत छोटा फॉलोअप है। अब मैं, जैसे कल हमने मॉक कॉल करी थी, मैं आपको एक मॉक कॉल करके दिखाऊंगा। एक पर्सन है जो प्रोस्पेक्ट बनेंगे, मैं एफबीओ बनूंगा, और आप ध्यान से सुनना और आप टाइम नोट कर लेना। मुश्किल से 8 से 10 मिनट का फॉलोअप है, सिर्फ 8-10 मिनट का फॉलोअप है, ठीक है। सो भाई प्रोस्पेक्ट कौन बनना चाहता है, हैंड रेस कर दो फटाफट। बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस किया है। चलो ठीक है, आज हम प्रोस्पेक्ट राहुल को बनाएंगे, क्योंकि राहुल ने बहुत अच्छा बिजनेस करा है लास्ट मंथ, और इस महीने और भी अच्छा बिजनेस होगा, ठीक है। और बहुत सारी अचीवमेंट्स है जो आने वाली हैं। तो राहुल प्रोस्पेक्ट है अभी। राहुल को मैं अनम्यूट कर देता हूँ। राहुल मैंने अनम्यूट किया, आपको आवाज आ रही है आपको? ये सर आवाज आपकी आ रही है, प्रॉपर आ रही है। गाइस रिपीट तो नहीं हो रही वॉइस? रिपीट तो नहीं हो रही, नॉर्मल है ना? ठीक है, अगर रिपीट हो तो भाई बता देना, मैं सबके हैंड लो कर देता हूँ। ठीक है राहुल, लास्ट वाली चेयर पे जाओ। ऑफिस में ही है ना राहुल? तो भाई शुरू करते हैं। राहुल को कल मैंने मार्केटिंग प्लान भी भेज दिया था, राहुल को मैंने इंस्टाग्राम हैंडल भी भेज दिए थे। और जब मैं फॉलोअप करता हूँ ना, मैं जेन्युइनली ऐसे फॉलोअप करता हूँ, मैं अपने फ्रेंड से बात करता हूँ। मैं जब मीटिंग लेता हूँ, टीम मीटिंग, मैं ऐसा नहीं मैं चेंज हूँ, मैं अपने दोस्तों से भी ऐसी बात करता हूँ, टीम से भी ऐसी बात करता हूँ, कोई प्रोस्पेक्ट होता है उससे भी बात करते हैं कि आपको नेचुरल रहना है, बनावटी नहीं बनना, कोई चीज कॉपी नहीं करनी, नेचुरली जैसे हम बात ऑलो से कर रहे हैं वैसे ही यहाँ भी करनी है, ठीक है। शुरू करें राहुल? हेलो। हेलो। सो राहुल मैंने, कैसे हो राहुल आप? मैं बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ राहुल। कल मैंने आपको मार्केटिंग प्लान भेजा था, देख लिया आपने? हाँ जी सर, देख लिया, मैंने पूरा देख लिया। क्या कह रहे हो? पूरा देख लिया सर, मैंने देख लिया। अच्छा पूरा देख लिया आपने, चलो बढ़िया है। तो मजा आया कैलकुलेशन समझ के? हाँ जी सर, मजा लगा। आपने जिस तरीके से समझाया हुआ था, बढ़िया, बहुत बढ़िया समझाने का तरीका काफी अच्छा लगा। ठीक है। और कौन सा लेवल सबसे बढ़िया लगा मार्केटिंग प्लान में? ठीक सर वही सबसे लास्ट में जो था, मैनेजर लेवल कुछ करके, वो बहुत अच्छा लगा। है, तो भाई कब तक कर रहे हो मैनेजर फिर आप? बस सर, अभी कर देंगे। 6 महीने का टाइम दिया था आपने, उसमें 6 महीने में कर लेंगे हम भी। 6 महीने में कर दोगे? हमें तो भाई 1 साल लगा था मैनेजर बनने में, आप 6 महीने में कर दोगे? सर अब आपकी गलतियों से हम सीख के जल्दी कर लेंगे ना। चलो बढ़िया है। तो मैंने आपको कुछ इंस्टाग्राम हैंडल भी भेजे थे, कृष्णा सर का जो फाउंडर है, और मेरे जो मेंटोर है अनमोल सर, अभिषेक सर, उन सबका भेजा था। तो आपने चेक करी उनकी प्रोफाइल्स? हाँ सर, मैंने सबकी प्रोफाइल चेक करी थी। मतलब बहुत मजा आया उनकी प्रोफाइल देख के। इतनी यंग एज में बहुत सारी चीजें कर रखी थी। ठीक है। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज उनकी प्रोफाइल पे देखी जिसे देख के सबसे ज्यादा मजा आ गया कि यार ये चीज तो करनी है? सर मेरे को तो कृष्णा सर की वो कार बहुत अच्छी लगी रेंज रोवर, ब्लैक कलर। अच्छा, मैंने तो भाई, जैसे आपको गाड़ियों का शौक है बट मेरे को गाड़ियों का शौक ज्यादा नहीं है, मेरे को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। तो मैंने उनके हाँ फ्लैग्स देखे थे भाई, इतने सारे फ्लैग लगा रखे थे हाँ, उन्होंने। वो तो देख के तो सर अलग ही मजा आ गया, पहली प्रोफाइल खोलते ही। अच्छा, अब तो पहले तो मुझे यकीन आ समझ गया नहीं ना कि आया। भाई सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ सही है? हाँ, बस सर, पहले जब मैंने प्रोफाइल खोली तो मुझे समझ ही नहीं आया, इतने सारे फ्लैग।
मतलब मैंने लोगों की प्रोफाइल पे एक दो तीन चार देखे, बट इतने सारे फ्लैग देख के मुझे समझ ही नहीं है क्या मतलब है। बाद में समझ में आया जब हाईलाइट्स देखी तो। इनफैक्ट वो अभी भी दुबई में ही है, अगर आप स्टोरी उनकी देखोगे तो। हाँ सर, देखा था मैंने, स्टोरी देखी थी। ठीक है। अच्छा राहुल, आपसे जब मेरी बात हुई थी हाँ सर। इनविटेशन के बाद, तो आपने बताया था आप बीबीए कर रहे हो ना? हाँ सर। हाँ तो भाई आपका क्या प्लान है, मतलब बीबीए के बाद आगे क्या सोचा है आपने? सर, अभी तो ऐसा सच कुछ सोचा नहीं है, बट हाँ, जो बेस्ट होएगा उस टाइम कर लेंगे। जॉब का ही है, बट अभी जैसे ये फॉरएवर देख रहा हूँ, तो अगर यहाँ पर कुछ अच्छा हो गया तो फॉरएवर ही कर लेंगे फिर। अच्छा, मतलब वैसे एवरेज पैकेज क्या है आपका कॉलेज का, मतलब जो बीबीए के बाद मिल जाता है? सर बीबीए का तो आपको पता ही होगा, कुछ नहीं मिलता। बस नाम की डिग्री है। बट तब भी कह सकते हो 15 20 25 की तो लगी जाएगी कुछ कहीं पर। बट मतलब उसमें पंद्रह भी बीस पच्चीस मिल जाते हैं फ्रेशर को? हाँ नहीं, फ्रेशर तो नहीं, मतलब एग्जाम्स वगैरह होंगे तो ही जाके कुछ मिल सकता है। हर कोई नहीं ठीक। कर पाता। ठीक है। अच्छा यार, जैसे हम सब लोग बकेट लिस्ट बनाते हैं, मैंने जैसे अपनी बकेट लिस्ट बना रखी है, तो हाँ जी सर। आपने बना रखी है अपनी कुछ बकेट लिस्ट, कुछ गोल्स वगैरह? हाँ सर, बना रखे हैं। पेरेंट्स को बहुत सारी चीजें गिफ्ट करनी है, और ट्रैवल करना है बाहर। अच्छा। पहला तो दुबई जाना है। क्या बात है भाई, दुबई में क्या करोगे जाके ऐसा, क्यों जाना है दुबई? अरे नहीं सर, बढ़िया जगह है, दुबई जानी है पहले। चलो सही है। अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ, जैसे आप अभी वर्क वगैरह देख रहे थे, ठीक है, मान लो आप अचीवर्स क्लब में काम करने लगते हो, ठीक है, और आप अचीवर्स क्लब से 10-15 थाउजेंड रुपीज अर्न भी करने लगते हो, वो भी पार्ट टाइम में, तो वो 10-15 हजार रुपए आप कहाँ स्पेंड करोगे, मतलब कहाँ खर्च करोगे, क्या नीड है आपको मतलब? सर पहले तो मेन फोकस यही है कि अपने जो खर्चे हैं और हम्म। अपने जो कॉलेज की फीस है मैं उसको पे करूंगा, ताकि पापा मम्मी का बर्डन कम हो जाए। मतलब हम्म। उनसे मुझे लेना ना पड़े, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा मुझे बचता है वो सब मैं उनको दे दूंगा। अच्छा अच्छा, चलो सही है यार। आप तो काफी मेरे को समझदार लग रहे हो, क्योंकि आजकल लोग तो सिर्फ पार्टी वार्टी करते रहते हैं, पब वब में जाते रहते हैं। आपने तो काफी अच्छा इंप्रेस कर दिया मेरे को। अच्छा, मेरे को आप ये चीज बताओ, आपको जो मार्केटिंग प्लान का वीडियो मैंने भेजा था अभिषेक सर का, आपको मार्केटिंग प्लान समझ आ गया पूरा अच्छे से? हाँ सर, बहुत हद तक समझ में आ गया, बाकी मैं दोबारा एक बार देख लूंगा और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, कुछ भी पूछ लो आपसे? हाँ सर, पूछ लो आप। ठीक है। अच्छा, कितने लेवल्स वगैरह बताए थे उन्होंने? सर 4 बताए थे, बट एक स्टार्टिंग में भी था कोई छोटा सा, प्रेफर्ड कुछ करके था, तो 5 हो गए शायद। ठीक है। अच्छा, आपको याद है एक लेवल उन्होंने बताया होगा असिस्टेंट सुपरवाइजर, जिसके लिए 2 सीसी करनी होती है? हाँ, मैं वही पूछना था सर, मेरे को डाउट ही यही था। वो 2cc का मुझे समझ नहीं आया वो। कल तुषार सर भी कुछ 40,000 कुछ बोल रहे थे, और प्रोडक्ट्स की भी दिखा रहे थे, और आपने भी 2cc बोला करना है, तो क्या है वो, मतलब 40,000 भरने पड़ेंगे क्या भाई हमें? बताता हूँ मैं आपको 2 सीसी का, देखो होता क्या है ना, अब आप खुद सोचो, फॉरएवर इतनी बड़ी कंपनी है जो मोर देन 160 कंट्रीज में काम कर रही है। अब इतने सारे जी। लोग जो फॉरएवर के पार्ट है, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन आपने ऑलरेडी देख ली इंस्टाग्राम हैंडल पे, है ना? हाँ जी, हाँ लोगों ने जी। अपनी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म कर दी है ना? फॉरएवर, अगर आपको शुरू करनी है तो फॉरएवर का एक क्राइटेरिया होता है कि आपको 2 सीसी का टर्नओवर देना हो शुरू में। ठीक है। 2 सीसी का मतलब, अगर मैं आपको एकदम आसान बताऊं, 2 सीसी मतलब आपको 40,000 का टर्नओवर करना हो, ठीक है? ठीक है। मतलब एक तरीके से आपको 40,000 रुपए इन्वेस्ट करने होते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं आपको 40,000 रुपए लगाने हैं, और आपको हर महीने फॉरएवर से 30,000 रुपए आएंगे, इस चीज की गारंटी है, तो क्या आप 40,000 लगाना वर्थ इट होगा? सर लगाना तो चाहता हूँ, बट पैसे नहीं है, कैसे कहाँ से होंगे, इसलिए तो आया था यहाँ पे। चलो वो दूसरी बात है, पैसे नहीं है, बट आपके पास अगर 40,000 होते तो आप लगा देते। हाँ सर, फिर क्या दिक्कत है, फिर तो एक झटके में लगा देते। तो 40,000, आपके पास सेविंग्स कितनी बड़ी है, 5,000, 10,000, 15,000, कितनी है? सर सेविंग्स तो कहाँ ही होगी, इसलिए तो यहाँ पर आए थे। सेविंग्स तो ना के बराबर ही है। ठीक है, वो आप घर समझ वाले लो दे देंगे 2 ढाई। कुछ 10-20 हजार रुपए लगाने के लिए? अरे सर, दे रहे होते तो फिर मैं यहाँ क्यों आता काम करने के लिए। भाई इमेजिन करो, आप 40,000 लगा रहे हो और आपको हर महीने 30,000 आ रहे हैं, पहले महीने ही रिकवरी हो जाएगी सारी। हाँ सर, वो वो बात तो मैं बिल्कुल ठीक है लिख के ना। दे हाँ। रहा हूँ आपको। हाँ सर, अगर ऐसा कुछ है कि आप श्योरिटी लोगे, तो मैं घर वालों को बोल दूंगा, वो कहीं ना कहीं से अरेंज करा के दे देंगे। चलो भाई टेंशन मत लो इतनी,
40,000 नहीं लगाने, मजाक कर रहा था बस, ठीक है। अरे सर पहले बोल देते ना। क्योंकि जब मैंने काम शुरू करा था राहुल, तो मैंने 40,000 रुपए लगाए थे। मेरे टाइम पे 2 सीसी 30,000 की होती थी, तो मैंने 30,000 रुपए लगाए थे, ठीक है। बट अब ठीक आपके है। पास ऑप्शन है, कंपनी की एक पॉलिसी आई है जिसमें आप बिना 2 सीसी के, बिना 40,000 इन्वेस्ट करे अपना काम शुरू कर सकते हो, तो टेंशन मत लो। ठीक है सर ठीक है। घबरा गए थे क्या आप 40,000 सुन के? ऑब्वियस ही चीज है सर, 40,000 तो यहाँ 4,000 सेविंग अकाउंट में नहीं, आप 40,000 कह रहे हो। चलो कोई बात नहीं, अब रिलैक्स कर लो भाई, डरो मत, घबराओ मत, ठीक है। हाँ, तो तो सर फिर अब क्या करना होगा, मतलब अगर 40,000 नहीं लगाने तो फिर और भी कुछ लगाना पड़ेगा? आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोलना राहुल। मैं कह रहा हूँ सर 40,000 नहीं लगाना तो फिर कुछ और लगाना पड़ेगा? नहीं, देखो सिंपल सी चीज है, आपको 40,000 रुपए इन्वेस्ट नहीं करने, ठीक है, बट कंपनी की पॉलिसी आई है जिसमें आप बिना 40,000 के कर पाओगे। अब वो एग्जैक्ट पॉलिसी क्या है, वो एग्जैक्टली कैसे आप काम स्टार्ट कर सकते हो, वो सब इन्फॉर्मेशन आज आपको बूट कैंप डे 2 में मिलेगी, ओके ठीक है। ठीक है सर। बाकी डोंट वरी, जो काम शुरू करना है ना, आपको ऐसा स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत टर्नओवर करना है, काफी मिनिमम टर्नओवर है। और काफी ऐसे भी लोग हैं जो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, मतलब वो इतना अच्छा खासा नहीं है, उनकी फैमिली की इनकम ही 15,000 20,000 होती है, तो वो भी आसानी से कर लेते हैं। तो टेंशन मत लो, वो काफी मिनिमम टर्नओवर है, और उसके तरीके भी हैं किस तरीके से होंगे, वो आप सेशन अटेंड करोगे, सेशन के बाद मैं आपको तरीके भी बता दूंगा, बहुत आसानी से कर लोगे। अगर आपकी जिम में अभी 1,000 2,000 रुपए है ना, तो आप आराम से कर लोगे, टेंशन मत लो। अगर इतने भी नहीं है फिर भी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, फिर तो कोई दिक्कत हाँ, नहीं है। बाकी अब मैं आपको एग्जैक्ट वर्किंग बता देता हूँ कि वर्किंग क्या होगी, आपको पैसे किस तरीके से आएंगे, ठीक है। ठीक है सर। तो राहुल, सबसे पहले जब आप आज का सेशन अटेंड करोगे, उसके बाद आपकी 5 दिन की ट्रेनिंग होगी, जिसमें हम सबसे पहले आपको सिखाएंगे आप एड कैसे रन करते हो, ठीक है। मेनली हमारा मोटिव है आपको लीड जनरेशन सिखाना, ठीक है। लीड जनरेशन के लिए सबसे बेस्ट होता है ठीक फेसबुक है। एड्स, ठीक है। अब ठीक है। आपको लोगों के पास नहीं जाना, लोग आपके पास ऑटोमेटिकली खुद आएंगे। अब आप ठीक मेरे है पास सर। आए थे या आपने मेरा फॉर्म फिल किया था? नहीं सर, मैं ही आपके पास गया था। आप मेरे पास आए थे, तो लोग भी आपके हाँ पास सर। ऐसे ही आएंगे। कैसे आएंगे वो डीप में हम ट्रेनिंग में आपको बताएंगे। अब ठीक है। जैसे मैंने आपको वीडियो भेजी थी, तो हाँ हाँ। वैसे ही आपने एक दिन के अंदर 20 लोगों को वीडियो शेयर करनी है व्हाट्सएप के ऊपर, भेज लोगे वीडियो? हाँ सर वो तो भेज दूंगा। पक्का भेज लोगे ना भाई, आपकी फिंगर्स अच्छे से काम करती है ना? हाँ वो सर वो वैसी करती है, पक्का भेज तभी तो लोगे, मीटिंग व्हाट्सएप अटेंड करता चलाना हूँ। आता है ना आपको? हाँ सर बिल्कुल आता है। हाँ, ट्रेनिंग में बस तो वहीं पे अगर हो। व्हाट्सएप चलाना आता है आपको, फिर तो कर सकते हो आप ये काम, ठीक है। अच्छा, ठीक आपने है सर। 20 लोगों को वीडियो भेजी, ठीक है, जो मैंने आपको भेजी थी। फिर आपने 200 रुपए से रजिस्ट्रेशन किया था। अब ऐसा हाँ तो सर। नहीं हाँ रजिस्ट्रेशन अमाउंट 10,000 है 20,000 है, तो आपको क्या लगता है कितने लोग होंगे जो 200 रुपए से रजिस्ट्रेशन? सर। कृष्ण फोन दे दो। रश्मि एक बार रेज हैंड कर लो आप। हेलो। हेलो। हाँ, सो राहुल, आपको क्या लगता है कितने लोग होंगे जो रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, सर जैसे आपने कराया था? करा ही लेंगे, सारे ही करा लेंगे, मतलब ऑलमोस्ट 10-12 लोग तो करा ही देंगे। 10 12 लोग करा लेंगे। हाँ। तो वो ना कांस्टेंट नहीं होगा, किसी दिन क्या पता 5 कराएं, किसी दिन क्या पता 10 कराएं, तो हम एक एवरेज ले लेते हैं राउंड, कि एक दिन में 3 से 4 लोग होंगे जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ठीक है। ठीक है। अब अगर एक दिन में 3 से 4 लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं राहुल,
तो एक महीने कितने लोग रजिस्ट्रेशन करा लेंगे? सर अगर 3 लोग करा रहे तो ऑलमोस्ट 90 लोग हो गए, 4 के अकॉर्डिंग 120 हो गया। क्या बात है भाई, मैथ्स तो बहुत अच्छी है आपकी। तो मतलब कह मोटा सकते मोटा हैं हम सर। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 100 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है? हाँ सर ठीक है। ठीक है, तो अगर 100 लोगों ने 200 रुपीज से रजिस्ट्रेशन कराया तो कितना रेवेन्यू हो गया? 20,000। 20,000 हो गया। अब बीस जी। हजार में से 5,000 आप एड पे जाएंगे, क्योंकि फ्री में थोड़ी एड चलते हैं फेसबुक पे, वहां भी तो पैसे हाँ डालने सर। पड़ते हैं। बचा हाँ सर, कितना? हाँ वो तो लगते हैं। ऑलमोस्ट 5,000 बच गया आपका सर। बचा कितना? 5,000। हाँ, 5,000 ऐड का चला गया। अब 20,000 हाँ। में से 5,000 गए तो कितना बच गया? 15,000। 15,000 बच गया। ठीक है, अच्छा ये 15,000 के पास जाएंगे अब। क्या सर? ये 15,000 किसके पास जाएंगे अब? ये शायद से मेरे पास आएंगे। आपके पास आएंगे। पहले ऐसा होता नहीं था, ये पहले सोसाइटी के पास जाते थे ये अमाउंट, जो रजिस्ट्रेशन ठीक अमाउंट है। होता है, ठीक है? बट उसके ठीक है बाद सर। हमने एक चीज ऑब्जर्व करी, और फिर कृष्णा सर ने डिसीजन लिया कि जब तक आपका कोई बड़ा लेवल नहीं होता, लाइक आप सुपरवाइजर या मैनेजर नहीं बनते और आपकी अच्छी खासी इनकम नहीं आने लगती, तब तक ये अमाउंट आपके पास ही आएगा। तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट टोटल आपका होता है, समझ गए? मतलब सर ये जो 15,000 आपकी सीधा डेली मुझे मिल अर्निंग है, जाएगा? हाँ आपको मिल जाएंगे। ठीक ठीक है, है सर। तो मतलब आपका मेन काम क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। 80% काम हमारा सिस्टम कर रहा है। तो आपने कोई किसी को समझाना नहीं है, डे 1 वो देख रहे हैं, डे 2 वो देख रहे हैं, मास्टर क्लास वो लोग देख रहे हैं। आपने सिर्फ एक तो एड रन करना आना चाहिए, जो हम आपको सिखाएंगे। दूसरा, आपने सामने वाले पर्सन को गाइड करना है, आपने उन्हें लिंक वगैरह ठीक है। प्रॉपर टाइम पे शेयर करने हैं। और ये काम ऐसा है जो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपने सिर्फ 2 से 3 घंटे देने होते हैं और आराम से आप ये काम कभी भी कर सकते हो पूरे दिन में, ठीक है? ठीक है सर। ठीक। अब ये जो मैंने आपको समझाया है, ये मैंने आपको आधा काम समझाया है, जो अचीवर्स क्लब से आपको अर्निंग आ रही है। बट जो मेन फॉरएवर से आपको अर्निंग आती है वो मंथली बेसिस पे होती है, वो आपको बूट कैंप डे 2 में ही पता चलेगी। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, बाकी अभी मेरे जो मेंटोर हैं, अभिषेक सर, ठीक है, आपने हाँ। देखा होगा। तो वो मेरे मेंटोर हैं, और जब मैंने काम स्टार्ट किया था, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, हाँ सर। उन्होंने मेरे को प्रॉपरली गाइड किया था। तो जैसे आप ठीक है। सेशन अटेंड कर रहे हो, आपकी तरह बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है? तो ओके। मैंने उन्हें एक 10 लोगों की लिस्ट भेजी है, या 5 ठीक है। लोगों की सिर्फ लिस्ट भेजी है, और उन 5 में एक नाम आपका भी डाला है, क्योंकि मेरे को आप ओके। सीरियस और काफी सिंसियर लग रहे हो, और मेरे को लग रहा है कि ये प्लेटफॉर्म की नीड आपको है, ठीक है? हाँ हाँ सर, तो मैं करूँगा अटेंड। मैं आपको अभिषेक सर का नंबर भेज दूंगा, आप सेव कर लेना। वो कॉल ठीक कर है। सकते हैं या तो सेशन के बाद अगर उन्हें टाइम मिला, या फिर वो कल कॉल करेंगे। तो 5 ठीक है मिनट सर। का मैंने उनसे टाइम अरेंज करवाया है। भाई वो कॉल ठीक है। करें, उठा लेना। और जो उनसे घबराना मत कि भाई वो बहुत अच्छे लेवल पे हैं तो क्या बात करोगे, ठीक तो है। बिल्कुल घबराने की कोई नीड नहीं है। बस अच्छे से उनसे बात कर ठीक लेना, है। जो भी आपको दिक्कत है वो आप उनसे पूछ लेना, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। हाँ, बाकी एक चीज और राहुल, अभी मैंने आपको सारी चीजें तो समझा दी हैं, है ना, कॉल हाँ। पर। बट अभी 5 मिनट की मैं आपके साथ एक वीडियो कॉल भी करूंगा, ठीक है? ओके। ऑल्दो मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि टाइम अरेंज करना मेरे को थोड़ा सा मुश्किल है, बट फिर भी मैं आपके ठीक साथ है। एक 5 मिनट की वीडियो कॉल करूंगा। ये सिर्फ मैं 5 लोगों के साथ ही कर रहा हूँ, ठीक है? तो ओके सर। इस ओके। 5 मिनट में मैं आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? तो ठीक है सर। ठीक है। अभी ऑलमोस्ट जो टाइम हो रहा है वो 9 बज रहे हैं। तो मैं अभी हाँ। आपको थोड़ी देर में एक लिंक भेज रहा हूँ जूम का, आप वो लिंक हाँ। ज्वाइन कर लो, और 5 मिनट में कुछ चीजें मेरे को आपको दिखानी है, आपको देख के अच्छा लगेगा, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, मैं करता हूँ चलो, ज्वाइन। अब आप जूम पे आ गए राहुल। गाइस मान लो अब ये जो पर्सन है, हम इसे जूम पे लेके आ गए 5 मिनट के लिए। अब 5 मिनट में इसे क्या दिखाना है मैं दिखाऊंगा। राहुल देखो, सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ अचीवर्स क्लब का ग्रुप। जब आप डे 2 सेशन अटेंड करोगे, उसके बाद जब आप काम स्टार्ट करोगे, तो हम आपको एक ग्रुप में ऐड करेंगे। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसका नाम है हाँ। अचीवर्स क्लब। आप देख रहे हो वहां कितने लोग हैं? ठीक है। 250 लोग। हाँ जी सर। हाँ जी। और ऐसे मल्टीपल ग्रुप्स हमने बना रखे हैं, ठीक है? ये ठीक किसी है। और का ग्रुप है, आपके बैच के लिए एक अलग ग्रुप बनेगा, ठीक है? ठीक है। या ये भी बोल सकते हो कि ये अचीवर्स का ग्रुप है, ज्यादा ना बोलो तो भी ठीक है।
अच्छा राहुल, अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। मैंने अभी आपको डेली अर्निंग बताई थी ना, हाँ अब मैं हाँ आपको सर हाँ। दिखाता हूँ। ये देखो, कल एक पर्सन है, इनका नाम है वर्तिका, इन्होंने 13 एनरोलमेंट्स निकाली हैं। मतलब इन्होंने एक दिन में 2.6 के अर्न करे हैं, 2,500 रुपए एक दिन में। बढ़िया समझ रहे चीज है हो? सर ये तो। ये देखो, एक और पर्सन है रश्मि, इन्होंने 10 एनरोलमेंट निकाली है। एक और पर्सन है आदित्य, इन्होंने 10 एनरोलमेंट निकाली है। तो दिन के 3 एनरोलमेंट तो बहुत एवरेज है। इतनी एनरोलमेंट की स्क्रीनशॉट है, हाँ आप थक जाओगे देख के। ठीक है, आप देख रहे हो हाँ जी कितने सर। सारे लोग हैं जो डेली ज्वाइन करते हैं, इतने सारे लोगों का वेलकम आ रखा है ग्रुप में। हाँ सर हाँ सर। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई लीड कैसे आती है। अब मान लो भाई आप अपनी स्टडीज में बिजी हो राहुल, आप बीबीए कर रहे हो, अब आपके पास हाँ टाइम नहीं है ऐड चलाने का, या आपको ऐड चलाना नहीं आ रहा, तो ये देखो डिजिटल मार्केटर का नंबर है, ये मेरे अपलाइन है, इनका नाम अभिषेक सर है। और ये देखो, ये मेरे को लीड्स भेजते हैं, क्योंकि हमारे ठीक है। सिस्टम में कुछ डिजिटल मार्केटर है जो ऐड चलाते हैं और हमारा काम बच जाता है, हमें डायरेक्ट लीड्स मिल जाती है, ठीक है सर लोगों की ठीक है। इंफॉर्मेशन मिलती ठीक है। है। और मैं आपको अभिषेक, मेरे जो मेंटोर हैं जिनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, मैं आपको उनकी प्रोफाइल भी दिखा रहा हूँ। देखो, आपको दिख रही है इनकी प्रोफाइल? देखो, इन्होंने ये कर लिया, वो हाँ कर लिया, ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, सब बोल दो। ठीक है, तो सेशन के बाद ये आपको कॉल करेंगे। ठीक है, ठीक है सर ठीक है ओके। हाँ, चलो ठीक है सर राहुल, मेरा बाय। रजिस्ट्रेशन तो हो गया ना डे टू के लिए? क्या? मेरा रजिस्ट्रेशन तो कर दिया आपने डे टू के लिए? बस वही करने जा रहा हूँ, आपसे बात कर लिया, अब रजिस्ट्रेशन कर दूंगा, लिंक भेज दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है सर ठीक है ओके। चलो ठीक है राहुल भाई, बाय। ओके सर बाय। तो गाइज, मजा आया आपको देख के बूट कैंप का फॉलोअप कैसे करना होता है, बूट कैंप डे 2 से फॉलोअप कैसे करना होता है? अब आप खुद देखो टाइम कितना लगा। मैंने वीडियो कॉल पे फॉलोअप करा है, शायद मेरे को 15 मिनट लग गए होंगे, बट जब आप कॉल पे फॉलोअप करोगे, आपको मुश्किल से 7 मिनट 8 मिनट का फॉलोअप आपका जाएगा। और जो वीडियो कॉल पे फॉलोअप करना है, वो मुश्किल से आपको व्हाट्सएप ग्रुप दिखाना है, लीड्स दिखानी है और एनरोलमेंट दिखानी है। और जब आप वीडियो कॉल पे फॉलोअप करोगे, सामने वाला बंदा आपका फेस देखेगा, तो कन्वर्जन ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि उसे ट्रस्ट आ जाएगा कि हाँ, ये जो पर्सन है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, ये जेन्युइन है। ठीक है, और जितने भी लोग ऑफिस में काम करते हैं, वो ऑफिस भी दिखा सकते हैं। आगे समझ? तो इस तरीके से आपने अपना बूट कैंप डे 2 का फॉलोअप करना है। क्लियर? आगे सबको समझ? इस तरीके से अगर आप फॉलोअप करने लगते हो, आप मेरे से लिखवा के ले लो, आपका जो कन्वर्जन होगा ना, वो बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि हमारे जो सिस्टम्स है ना, आप डे 1 में बिठा देते हो, डे 2 में बिठा देते हो, तो आपका पर्सनल रिलेशन बिल्ड नहीं हो पाता। आपका जो पर्सनल लेवल पे रिलेशन है, वो बिल्ड ही नहीं हो पा रहा, आप पर्सनल लेवल पे डेवलप नहीं हो पा रहे। अब जब बंदा